नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। हो सकता है कि लुटेरों के गैंग की नजर आप पर हो। जरा सा चूके तो पल भर में आपका कीमती सामान गायब हो सकता है। कानपुर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया है जो चलती ट्रेन में चोरी और लूटपाट करते थे। इस गैंग में मामा भांजे और चाचा भतीजे की जोड़ी भी है। जब मामा चोरी करता था तो भांजा नजर रखता था और जब चाचा चोरी करता था तो भतीजा नजर रखता था। ये रिपोर्ट देखिए। चलती ट्रेन में रैकी और फिर लूटपाट। बिहार से यूपी और दिल्ली तक वारदात। मामा भांजे और चाचा भतीजे के गैंग से बचकर। चलती ट्रेन में मोबाइल लूटने हो या फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म से यात्रियों का सामान गायब करना। लुटेरों की मामा भांजे और चाचा भतीजे की जोड़ी आए दिन ये काम बेहद शातिराना अंदाज में करती थी। ये गैंग पिछले कई वर्षों से सक्रिय था। गैंग के खिलाफ बिहार से लेकर दिल्ली तक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब ये गैंग कानपुर के रेलवे पुलिस की गिरफ्त में है। गैंग के सदस्य आपस में रिश्तेदार हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि मामा चोरी करता था तो भांजा उस पर नजर रखता था। यदि भतीजा नजर रखता था तो चाचा पल भर में सामान गायब कर देता था। फिलहाल इस गैंग के 5 सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। इस वक्त कैमरे की नजर में ये जो 5 हैं, ये कोई मजबूर नहीं है, ना ही ये मजदूर हैं, बल्कि ये वो हैं जिन्होंने ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों के सोने को लूटा और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो पुलिस की शरण जाए। जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की 60 टीमों ने अररिया से लेकर दिल्ली के बीच में स्टेशन पर छापेमारी की शुरुआत की, जिसके बाद ये 5 पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 9 लाख रुपए की कीमत के 19 मोबाइल फोन, 50,000 कैश और 6 लाख रुपए की कीमत के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। चलती ट्रेन में भी ये शातिर लुटेरे पहले रेकी करते थे, उसके बाद यात्रियों का कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते थे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ को प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर गैंग के सक्रिय होने की जानकारी मिली तो सभी को दबोच लिया। लुटेरों के गैंग का मुखिया हैदर अली है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इवरार, जावेद अली और साकिर के खिलाफ बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 से अधिक लूट और चोरी के केस दर्ज हैं। 5 व्यक्ति जो है पकड़े गए जिनके कब्जे से चोरी काफी बरामद हुआ है। कानपुर के जेवरात, चांदी के और 19 मोबाइल बरामद हुए हैं और अन्य साथियों की तलाश में हमारी क्वालिटी लगी हुई है। जो प्लेटफॉर्म के आसपास विभिन्न स्थानों पे रात को जाते थे और आने वाले यात्रियों के साथ धन संबंधी अपराध, उनके समय चोरी करने के पेशेवर अपराधी हैं और बिहार के रहने वाले हैं और बाकी अन्य साथियों की तलाश में हमारी टीम को। मामा भांजे और चाचा भतीजे वाले इस गैंग की कहानी बिल्कुल फिल्मी है और लूटपाट का अंदाजा बेहद शातिर। फिलहाल जीआरपी ने गिरफ्तारी के बाद इनकी क्राइम कुंडली खंगालना शुरू कर दी है और पता लगा रहे हैं कि गैंग के तार किन किन राज्यों तक जुड़े हैं। अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रतापगढ़ में एक सिरफिरे ने मामूली कहासुनी के बाद धारदार हथियार से एक लड़के पर हमला कर दिया। सरेआम हुई घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और गंभीर हालत में लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मौत हो गई। लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद हड़कंप मचा है। देहात कोतवाली क्षेत्र के मजलीहा गांव में यह वारदात सामने आई, जहां 30 साल के हरिश्चंद्र सरोज की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारा शराब के नशे में धुत था और मामूली कहासुनी के बाद हमला कर दिया। घटना के दौरान शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घायल हरिश्चंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मौत की सूचना मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया और हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। ग्राम मजीलाहा पड़ता है, थाना कोतवाली देहात में। यहाँ पर हरिश्चंद्र सरोज, जिनकी उम्र लगभग 30 साल की है, इनका विवाद एक व्यक्ति से हुआ जिसका नाम ओम प्रकाश है और गांव वालों द्वारा बताया गया ये मंदबुद्धि है और शराब के नशे में थे। शराब के नशे में विवाद होने पर ओम प्रकाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके इलाज के लिए हरिश्चंद्र सरोज को जिला अस्पताल लेकर आया गया और यहाँ पर दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। आरोपी अखिलेश को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के मुताबिक चाकू से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोपी को घटना के फौरन बाद पकड़ लिया गया। परिजन की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और शेष कार्रवाई तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत करेगी। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। ये जो ओम प्रकाश है, इसको पुलिस ने हिरासत में लिया और इससे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। धारदार हथियार से हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है। बहरहाल आसपास के लोग इस घटना के बाद सहम गए हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी का एक नेता चोरों के गैंग में शामिल था। चोरी का माल खरीदता था और उनको संरक्षण भी देता था। पुलिस ने इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निखिल गौतम नाम के जिला पंचायत सदस्य के ठिकानों पर भी छानबीन की जा रही है और इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि गैंग के तार कहां तक जुड़े हैं। कानपुर देहात से हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। कानपुर देहात पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तिगाई का जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी का नेता निखिल गौतम चोरी का माल खरीदता था। निखिल गौतम के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि निखिल गौतम पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। अंतर्राज्यीय चोरी के गैंग का खुलासा किया है, जिसमें सुदेश सचान एवं उनके साथियों का पूरा गैंग है। इसमें आप यह अच्छी तरह से अवगत है कि कल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए माल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना सपा नेता निखिल गौतम ही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 4 किलो से ज्यादा चांदी, कैश और पीली धातु बरामद हुई है। बरामद सामान की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। गिरोह के गैंग के बारे में पुलिस की टीम और अधिक जानकारी जुटा रही है। 4.5 किलो चांदी और 20,000 रुपया और लगभग 300 ग्राम पीली धातु भी बरामद है। तक की बरामदगी इन लोगों से लगभग 47 लाख रुपए की हो चुकी है। जी और निखिल गौतम जो चोरी का सामान खरीदते थे, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके गिरफ्तारी का आधार यह है कि सुदेश गौतम से इनकी वार्ता, पैसे के लेन देन की वार्ता और इनके विरुद्ध पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जो सीडीआर से प्रमाणित हैं। चोरों के गैंग का खुलासा होने के बाद पुलिस की टीम कड़ी कार्रवाई कर रही है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत फाइल खोली जा रही है। गैंग के तार कई राज्यों तक फैले हैं, लिहाजा गंभीरता से छानबीन की जा रही है। एसपी नेता का नाम सामने आने के बाद पुलिस की टीम अब शिकंजा कस रही है। ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18, कानपुर। चित्रकूट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां छत्तीसगढ़ से आंखों का इलाज कराने आई एक महिला अस्पताल से निकलकर भटकते हुए गांव पहुंच गई, जहां गांव के लोगों ने उसे चोर समझकर इतना पीटा कि महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो गांव के ही लोगों का नाम सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। चित्रकूट में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
जानकी कुंड अस्पताल में आंख का इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला को चोर समझकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के बबई गांव में 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ की रहने वाली देवंती नाम की बुजुर्ग महिला की ग्रामीणों ने चोर होने की आशंका पर हत्या कर दी थी। महिला के बेटे ने करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। छत्तीसगढ़ से आई एक उम्रदराज महिला जो कि सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में इलाज के लिए 8:26 पर भर्ती हुई थी। न जाने किन परिस्थितियों में अस्पताल से वो खुद निकल करके वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवरामपुर क्षेत्र में आ गई। चोर चोर कह करके उनकी पिटाई कर दी। गांव वाले दौड़े, पुलिस को सूचना दिया, सब लोगों ने उन्हें बचाया, अस्पताल ले आए और 2-2.5 घंटे इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो घटना से जुड़ा क्लू मिला, जिसके बाद 4 आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ से ये महिला अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जानकी कुंड अस्पताल आई हुई थी, जहां इलाज के बाद बिना बताए अपने घर जाने के लिए अस्पताल से भटक कर शिवरामपुर के भबई गांव पहुंच गई और यहीं पर चोर होने की आशंका पर ग्रामीणों ने पीट कर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, जिसमें छोटेलाल नामजद थे। विवेचना से 4 नाम अभी तक और प्रकाश में आए हैं और पुलिस ने अब तक प्रकाश में आ चुके 5 अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी कर ली है। जरा सोचिए, कैसे एक निर्दोष और लाचार महिला पर गलतफहमी की वजह से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त संदेश देने की कोशिश की है, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट। उत्तराखंड के पर्यटन स्थल लैंसडाउन से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दिल्ली से घूमने आई लड़की के साथ होटल में रेप की वारदात हुई है। लड़की का मंगेतर, उसके मामा और मौसेरे भाई भी साथ पहुंचे थे। रेप का आरोप मौसेरे भाई पर ही लगाए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल के कमरे की भी छानबीन की गई है और पीड़िता का बयान दर्ज कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से उत्तराखंड का टूर, रेप की वारदात। मौसेरे भाई ने किया लड़के की मंगेतर के साथ रेप। तोड़ दिया भरोसा, मौसेरे भाई ने दिया धोखा। पौड़ी जिले में कोटद्वार से सटे लैंसडाउन में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दिल्ली के मयूर विहार निवासी युवक अपनी मंगेतर, अपने मामा और 2 मौसेरे भाइयों के साथ 23 अगस्त को लैंसडाउन घूमने पहुंचा था। इस दौरान सभी जय हरी खाल के एक होटल में रुके, जहां रात 9 बजे सभी खाना खाने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन युवती वॉशरूम जाने के लिए होटल के कमरे में रुक गई। तभी युवक के मौसेरे भाई हर्षवर्धन उर्फ अनुज ने मौके का फायदा उठाकर युवती को होटल के कमरे में बंद कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। लैंसडाउन के जयहरीखाल के एक होटल में हुई शर्मनाक घटना से पूरे लैंसडाउन का नाम शर्मसार हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है और इसके लिए अलग से टीम भी गठित कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक की तलाश की जाएगी, गिरफ्तार उसको कर लिया जाएगा और युवती को न्याय मिलेगा। लोक लाज और डर के चलते पीड़िता ने तुरंत किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन अगले दिन 24 अगस्त की रात पीड़िता ने अपने मंगेतर को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर घटना की सूचना दी गई। मामला राजस्व क्षेत्र से संबंधित होने की वजह से केस को राजस्व से सिविल पुलिस को ट्रांसफर किया गया है। अब पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। 112 पे एक सूचना मिली कि एक युवती ने फ़ोन करके बताया कि उसके साथ उसके मंगेतर के भाई ने गलत काम कर दिया है, जिस पे हमने तुरंत ही उससे संपर्क कर
उसके द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पर किया गया है उस स्थान को हमने सुरक्षित कर लिया गया और FSL टीम को तुरंत ही सूचना कर दी गई कि वहाँ से जो भी इससे संबंधित साक्ष्य हैं उसे उठा लें। क्योंकि ये मामला राजस्व क्षेत्र का होने के कारण हमने इसमें 0 FIR करके संबंधित राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई रिपोर्ट। राजस्व विभाग द्वारा इसे DM के माध्यम से SSP महोदय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जो हमारे क्योंकि उनके द्वारा फिर हमने सिविल का इसमें करके सिविल में प्राप्त हुई है। और महिला का जो पीड़िता महिला है उसका तुरंत ही मेडिकल करा दिया गया और उसके 164 के बयान कराए जा रहे हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु हमने टीमें गठित कर दी गई हैं। लैंसडाउन जैसे शांत वादियों में एक लड़का अपनी मंगेतर और रिश्तेदारों को साथ लेकर घूमने गया, लेकिन यहाँ न सिर्फ उसके साथ धोखा हुआ बल्कि भरोसा भी तोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही वह सलाखों के पीछे होगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां पर आगरा के चर्चित बिल्डर प्रखर गर्ग को पुलिस ने जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। प्रखर के साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रखर गर्ग के खिलाफ कोर्ट से NBW जारी हुए थे, जिसके बाद आगरा पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। बांके बिहारी गलियारा को 510 करोड़ रुपए का चंदा देने की घोषणा के बाद बिल्डर प्रखर गर्ग चर्चाओं में आया था। प्रखर गर्ग के खिलाफ चेक बाउंस का एक केस भी दर्ज किया गया। यह केस व्यापारी अरुण सौंधी ने दर्ज करवाया था। अब इस मामले में कोर्ट से NBW वारंट जारी हुए हैं, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने टीम बनाई और टीम ने जयपुर के एक होटल से बिल्डर प्रखर गर्ग और उसकी पत्नी राखी गर्ग को गिरफ्तार किया। नोएडा के डेयरी मालिक से 10 लाख रुपए की फर्जी लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। लूट दिखाकर गबन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख रुपए, कार और अवैध असलाह बरामद किए गए हैं। ड्राइवर उमेश ने घर पर फर्जी सूचना दी थी। ड्राइवर उमेश और साले पवन ने पूरी साजिश रची थी। गोली मारकर कैश लूट की सूचना दी। अन्य आरोपी पवन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के हिंदू समाज के व्यक्ति का संपत्ति के लालच में धर्म परिवर्तन कर दिया। पीड़ित व्यक्ति की खतना करवाकर उसकी चोटी तक कटवा डाली। इसके बाद आरोपी ने किसी तरह पीड़ित व्यक्ति की सारी संपत्ति धीरे धीरे अपने और अपने परिजनों के नाम करा ली। इसके चलते पीड़ित व्यक्ति को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने कानून का दरवाजा खटखटाया। शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज, नई मुर्शिद और यामीन के नाबालिग बेटे को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेरे साथ पास यामीन रहता है। उसने मुझे बहला फुसला कर मेरी ज़मीन अपनी बीवी हफीजन के नाम करा ली। 1.25 बीघा 2 बीघा ज़मीन उसने मेरी बिकवा दी। बोला इसका क्या करेगा। उसमें से मेरे पे एक ट्रैक्टर निकलवा लिया और एक गाड़ी। ट्रैक्टर अपने नाम करवा लिया, गाड़ी मेरे नाम थी, वो अपने साले के नाम करा ली। और जी उसके बाद में मुझे खुआ पिया कर मेरा खतना करवाया और जी मेरा चोटा कटवा दिया, मेरा जनेऊ काट दिया। बोले अभी जी ने कहा कि हम तेरा निकाह करवा देंगे, तो मुसलमान बन गया। उसने कुरान भी पढ़ी, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं, मेरे समझ में तो कुछ आ नहीं। इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नामांतरण उसके अपनी पत्नी के नाम करा लिया था। यामीन नाम का व्यक्ति, और मुख्य व्यक्ति जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 1.25 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के रास्ते पर हुए लैंडस्लाइड में मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत की बात कही जा रही है
और रामपुरी मोहल्ले से 23 लोगों की एक टोली 25 तारीख को माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी, जो इस हादसे का शिकार हुई है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे और जानकारी ली। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। ये सूचना थी कि कार्तिक नाम के नवयुवक की डेथ हुई, लेकिन अभी पता लगा 2 घंटे पहले कि रामपुरी मोहल्ले से करीब 5 लोग और हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मृत्यु का आंकड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का 6 पहुंच चुका है और काफी लोग घायल हैं। ये भी नहीं पता, कुछ लोग गायब भी हैं अभी। अब तो यही है कि इस तरह से घायल हैं उनका सही उपचार हो, जिनकी डेथ हो चुकी है डेड बॉडी परिवार के पास पहुंच जाए, जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। यही प्रयास है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से ऐसी व्यवस्था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, लेकिन अभी सूचना मिली शायद पठानकोट से आगे का रास्ता खुल गया है। तो रास्ता खुल गया तो प्रयास करेंगे कि जो डेथ हो चुकी है जिनकी डेड बॉडी जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाए, जो घायल हैं वो वापस जल्दी आ जाए। ये प्रयास हम सब करें। रोक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।